श्री सुखदेव जी से कहता है प्रभु और आपने कथा सुनाई बड़ा अच्छा लगा, और जीवन भर यही कथा आप सुनाते रहो तो और अच्छा हो जाए। सुखदेव जी मुस्कुराने लग गए और कह दिए अरे लाला, जो इस कथा को सुनकर भी आनंदित नहीं हुआ वो तो बड़ा मूढ़ ही होगा। अरे तू तो राजा है, तुझे इस कथा में आनंद क्यों नहीं आएगा। राजा परीक्षित बोले आनंद तो आ रहा, लेकिन एक प्रश्न मेरा है प्रभु। और बोले इतने दिनों से प्रश्न ही तो कर रहा है भाई, बता और कौन सा तेरा प्रश्न है। बोले प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मनुवंश की थोड़ी कथा सुना दें। कहने का तात्पर्य जो हमारे कुल के उद्धारक हैं, पालनहार हैं, जो हमारे कुल को आगे ले गए, जिन्होंने हमारे कुल की रक्षा की, उनकी कथा अगर सुना देते तो थोड़ा आनंद आ जाता। बोले क्या चाहते हो, मनुवंश की अपने कन्हैया की कथा सुनना चाहते हो। बोले हाँ प्रभु, मैं उनकी कथा एक बार सुनना चाहता हूँ। बोले देखो, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि मैं संपूर्ण कथा को सुनाऊंगा तो केवल और केवल वर्णन करता रह जाऊंगा, और 100 साल भी चंद्रवंश की कथा करते करते पूर्ण नहीं हो पाएगी। और आपके जीवन में केवल और केवल 3 दिन बचा है, तो इस कारण मैं तुम्हें स्पर्श कराते हुए तुम्हारे कन्हैया की कथा की ओर ले जाता हूँ। श्री सुखदेव कहने लग गए कि नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से महाराज अत्रि ऋषि हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, अन्य समस्त राजाओं की कथा सुनाते हुए महाराज अवलोकन करते हुए बताने लग गए कि रंति देव के बेटे बड़े जो थे देवयानी, देवयानी के बड़े बेटे हुए यदु, और इन्हीं यदु के नाम से महाराज यदुवंश का प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी को देख रहे हैं राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे लाला की कथा की ओर ही बढ़ रहा हूँ। बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज आकुक के 2 पुत्र हुए, देवक और अग्रसेन। देवक के देवकी और अग्रसेन के कंस हो गए। इसी वंश में महाराज चित्ररथ के देवमीड़, देवमीड़ के 2 विवाह हुए, एक गोप कन्या इनसे पर्जन्य हुए, और क्षत्रिय कन्या से महाराज शूरसेन हो गए। और इन्हीं शूरसेन के यहाँ महाराज वसुदेव आदि 10 पुत्र हो जाते हैं, और पर्जन्य के नंद बाबा आदि पुत्र हो जाते हैं। यहाँ शूरसेन के जो महाराज पुत्र वसुदेव थे, इनकी 5 बहन थी और 5 ही पत्नियां थी। कहने का तात्पर्य महाराज वसुदेव जी की 5 पत्नियां और 5 बहन थी। 5वीं पत्नी कौन थी? देवकी थी, और देवकी के 8वें पुत्र हो जाते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल भोगलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो कहने का तात्पर्य जैसे श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं वैसे ही, क्योंकि महाराज हमारे आपके जीवन में भी बड़ा कम समय है, इस कारण पूरी कथा को तो हम आप न श्रवण कर सकते हैं, ना हम श्रवण करा सकते हैं, क्योंकि लाला आएंगे तभी यात्रा पूर्ण होगी, नहीं तो यात्रा पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए आज लाला को लाना था, तो महाराज मौखिक रूप में लाला 8वें पुत्र के रूप में आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की।